15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ खुद एडीजी एलओ प्रशांत सर मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, 15 अगस्त को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े थे, किस तरह के इंतजाम किए गए सर? सुरक्षा व्यवस्था को लेके राष्ट्रीय पर्व के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए व्यापक निर्देश भी जारी किए गए हैं, तैयारियां भी की गई हैं। लगातार हमारे जितने भी सीनियर अफसर हैं उनको गश्त और पेट्रोलिंग के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसका अनुपालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली एनसीआर बॉर्डर है, वहाँ भी जो भारत सरकार के दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन है तो परेड को लेके उसका अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें कि ट्रैफिक डाइवर्शन और प्रॉपर चेकिंग इत्यादि शामिल है। इसका अनुपालन कराया जा रहा है और जो हमारा क्षण प्रतिक्षण दिल्ली पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रही है और जो नेपाल बॉर्डर है हमारा 550 किलोमीटर का, उस पर भी पूरी सजगता बरती जा रही है। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 210 कंपनी पीएससी लगा रखी है, जिसमें से कि 69 कंपनी केवल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में है और इसके अतिरिक्त जो 141 कंपनी है वो कानून व्यवस्था के लिए लगी है और 3 कंपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की है तथा 7 कंपनी पैरामिलिट्री हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखी है। तो तैयारी के हिसाब से हमारी तैयारी पूर्ण है और इसके अलावा एटीएस के भी हमने कमांडो का डिप्लॉयमेंट महत्वपूर्ण जगहों पर और स्ट्रेटजिक जगहों पर कर रखा है। सर, अभी कुछ दिन पहले ही जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, उनसे जो इनपुट मिले थे, जो पूछताछ में खुलासा हुआ था, उसके बाद सर कोई खास अलर्ट या खास जो निर्देश तमाम सर, चाहे धार्मिक स्थलों की बात करें या तमाम वीआईपी एरिया की बात करें? नहीं, वो जो घटना हुई थी उसकी विवेचना अब अग्रिम एनआईए के द्वारा की जा रही है और आगे की भी जो अनुवर्ती कार्रवाइयाँ हैं उस पर लगातार सबकी नज़र है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह के लोगों के जो मंसूबे हैं वो सफल ना हो और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं और पूरी तरह से सक्षम भी हैं। सर, एक तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, उन्होंने भी बोला था कि 15 अगस्त को जो है हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकालेंगे, जगह जगह ले जाएंगे। इसके अलावा सर, जिस तरह से जो है अभी तमाम, चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है ब्लास्ट करने की बात सामने आई थी, हालांकि गिरफ्तारी की गई, तो उसको लेकर के सरकार और कोई निर्देश इस तरह के दिए गए हों? किसान भाइयों की तरफ से कभी कोई ऐसी कॉल नहीं दी गई है कि राष्ट्रीय पर्व हो चाहे कोई धार्मिक पर्व हो उसमें कोई व्यवधान डालने की बात है और किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है और हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं छोटी मोटी, वो स्थानीय स्तर पर जिसका निराकरण किया जा सकता है वो कराया जा रहा है और हम लोग उनके टच में हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि किसान बंधुओं के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे कि सामान्य जन को असुविधा हो। सर, 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम या लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और ये अपील करूँगा कि इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ और कोविड की प्रोटोकॉल को पालन करते हुए मनाएं और ये स्वतंत्रता दिवस किसी भी देश का सबसे बड़ा और अच्छा पर्व है जिसमें सभी लोग इसको मिलके मनाते हैं और उसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि है वो हम लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराएंगे। सर, जो पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो पुरस्कृत किए जा रहे हैं सर? वो तो जो जिस तरह से जिस कठिन परिस्थितियों में हमारे बहादुर साथियों ने कार्य किया है उनको भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार और डीजीपी के द्वारा भी अलंकृत किया जाता है। अलंकरणों की घोषणा भी तत्समय की जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।